बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह की हिफ़ाज़त में होगी। तो आज हम बना रहे हैं चिकन सेवर की रेसिपी, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और मज़ेदार बनाएंगे। और ये एक नई रेसिपी है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने ये शीशे के 2 गिलास लिए हैं, ये हर एक के पास होते हैं। तो इन 2 गिलास को मैंने चावलों के लेके भिगो दिया अच्छी तरह, और 2 घंटे के लिए। तो एक बाउल ले लिया, उसके अंदर आधा कप दही ऐड कर दिए मैंने, और हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। सुरख मिर्च का पाउडर भी मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये अदरक और लहसुन का 1-1 टीस्पून हम इसमें पाउडर ऐड करेंगे, पेस्ट नहीं ऐड करेंगे। ये इसके खाने को खुशबूदार बनाएगा और मज़ेदार बनाएगा। 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर देंगे, और इसकी अच्छे से करेंगे मिक्सिंग। तो एक मैंने बड़ा बाउल ले लिया, और उसी के अंदर मैं 2 किलो चिकन मैंने धो के साफ़ कर लिया, और उसके मैंने 4 पीस किए हैं। छोटे पीस नहीं मैंने किए, मैंने इसके 4 पीस किए हैं इस तरह। तो इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने कोई कट वगैरह भी नहीं लगाया इसके ऊपर। और ये मसाला इसके ऊपर डाल देंगे, जो हमने पेस्ट बना के रखा है सारा, वो इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो और मैरिनेट करके नहीं रखेंगे, हम इसको जल्दी से बना लेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैरिनेट भी कर लें, और अगर टाइम नहीं है तो आप मैरिनेट करके ना रखें, आप वैसे मिक्स करें और इसको जल्दी से बना लें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आगे हमने ये नई रेसिपी बनानी है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, 4 गिलास मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। 4 गिलास वही मैंने 2 गिलास मैंने चावलों के लिए मैं इसमें 4 गिलास ये पानी ऐड कर दिया है, और 1 बादियान का फूल डाल दिया है, 1 तेज़पत्ता इसमें डाल दिया है, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दिया है, बड़ी इलायची और 6-7 लौंग डाल दिए हैं। 1 टीस्पून इसमें साबुत काली मिर्च, और ज़ीरा साबुत वो भी मैं 1 टीस्पून इसमें डाल ली। और मैंने गर्दन के 2 पीस कर लिए, और विंग्स के हैं 2 पीस। बस ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, स्टीमर रख दूँगी। मैं ज़्यादा चिकन इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, बस मैंने ये 4 पीस रखे हैं, और स्टीमर रख के उसके ऊपर हमने जो मैरिनेट करके मिक्स करके चिकन को रखा था, वो इसके ऊपर इस तरह सेट कर देंगे। तो मैंने इसी तरह 4 पीस ऊपर सेट करके रख दिया। बाकी मसाला जो बचा वो हम इसके ऊपर रखेंगे, और ये इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और फिर 45 मिनट हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन गया, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, और इसका जो फ्लेवर सारा है वो सारा इसके अंदर यखनी के अंदर ऐड हुआ। तो अब हम आपको बताएंगे, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो बताएंगे कि अब हमने इसका क्या करना है। थोड़ा सा पानी ऊपर डाल देंगे, ये मसाला वगैरह जो ऊपर रह गया स्टीमर के, तो वो भी नीचे चला जाए पानी के अंदर। तो ये हमारी यखनी तैयार हो गई है, और हमने एक ही टाइम भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी, और हमारी यखनी भी तैयार हो गई है, और अच्छे से बन गया है मसाला वगैरह जो भी है। और इसको हमने कोई प्याज वगैरह भून के नहीं डालने, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। 1 टीस्पून मैं धनिया पाउडर और साल्ट 1 टीस्पून ले रही हूँ, और ज़ीरा भी 1 टीस्पून ले रही हैं। ये चीज़ें डाल देंगे। आप कम या ज़्यादा अपने मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, और इसको कवर करके एक साइड पे रख देंगे। मैंने एक पैन लिया, उसमें 2 कप के करीब मैं ऑयल ऐड करूँगी। तो 2 कप से आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं कुछ। तो मैं 2 कप के करीब इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो इसके अंदर ये पीस हम थोड़े से फ्राई करेंगे, सिर्फ 1-1 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे, एक साइड 1 मिनट के लिए। तो दोनों पीस इसके अंदर डाल देंगे, और इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि मसाला वगैरह ऊपर से गोल्डन कलर आ जाए, और ऊपर से अच्छी तरह खुशबू भी आए, और कच्चापन भी इसका ख़त्म हो जाए। पानी वगैरह जो होता है ऊपर से वो भी उसका खुश्क हो जाए। और इस तरह 1-1 मिनट के लिए फ्राई करके डिश आउट कर लेंगे इनको। और दूसरे 2 पीस चेस्ट के जो हैं वो भी इसमें डाल देंगे। इसी तरह उनको भी 1-1 मिनट के लिए दोनों साइड उसकी फ्राई कर लेंगे। और हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये हमारा अच्छे से गल गया, और टूटना ये बिल्कुल टूटता है, और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसलिए हमें एहतियात के साथ इसको इसके अंदर डालना है। तो ये
भी हम इसको निकाल लेंगे। तो ये मैंने फ्राई कर लिया है। तो अगले स्टेप की तरफ जाएंगे और आगे देखेंगे हमने क्या करना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त है। तो ये जो मैंने यखनी तैयार करके रखी है, इसी यखनी के अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखे, 2 गिलास चावलों के। और ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ आधा गिलास बाद में मैंने ऐड किया था। तो ये जिस ऑयल के अंदर हमने चिकन को फ्राई किया है, उसके अंदर सारे फ्लेवर वगैरह, उसका जो भी खुशबू वगैरह मसालों की, वो इसके अंदर ऐड हो गई है। तो वो 4 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 2 गिलास मैंने चावलों के डाले हैं, तो इसके अंदर 4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड किया है। और इसको बॉयल आना है, ताकि 5-10 मिनट पकाएंगे। जैसे पानी खुश्क हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा, तो हम इसको दम लगा देंगे। इसको कवर करके 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर। तो माशाल्लाह हमारे चावल बड़े खिले खिले बहुत ही मज़ेदार बने हैं और सारे मसालों का फ्लेवर इनके अंदर आ गया और एक्स्ट्रा हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी इसको यखनी बनाने की, तैयार करने की। ये एक नई रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार बनी है। तो डिश आउट कर लेते हैं और फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। फाइनल लुक इसकी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो फाइनल लुक को ज़रूर देखिएगा और इस मज़ेदार रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, तो बहुत मज़ेदार बनेंगी। तो माशाल्लाह हमारी सेवर चिकन राइस की रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत अच्छी लुक, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा जायका है इसका। तो 2 पीस मैंने इधर रख लिए हैं। इनको मैं आपको थोड़ा तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह बना है, कितना अंदर से जूसी है, क्रीमी है, बहुत ही मज़ेदार, मक्खन की तरह नरम मुलायम अंदर से बना है। तो ये देखें बिल्कुल इजीली टूटता जा रहा है। अलग-अलग इसके रेशे हो रहे हैं। देखें कितना अच्छा, कितना बना है और ये सारा अंदर तक ये क्रीमी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार भी बना है। तो दूसरा पीस भी मैं आपको चेस्ट पीस भी चेक कर के दिखाते हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत ही नरम, अंदर से जूसी है, मक्खन की तरह मुलायम है। तो देखें ये बहुत ही अच्छे तरह ये अंदर से गल भी गया है। तो ये नए तरीके से हमने आज की डिश तैयार की है। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।